अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं बांग्लादेशी प्रोफेसर के एक स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें उन्होंने एक सेमिनार में, जहां बांग्लादेशी मिलिट्री के ऑफिशियल्स भी बैठे हुए थे और बहुत से ब्यूरोक्रेसी के ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, उस सेमिनार में उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ एक एटमी ट्रीटी साइन करनी चाहिए या न्यूक्लियर ट्रीटी, जिससे आपको बांग्लादेश की न्यूक्लियराइजेशन देखने को मिलेगी। इसका असल मतलब क्या है और इसका क्या इंपैक्ट होगा, और ये बुनियादी तौर पर बांग्लादेशी प्रोफेसर क्यों कह रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के साथ अपने आप को जोड़ना होगा अगर बांग्लादेश को अपनी बका देखनी है। तो इसको हम जरा डिटेल से डिग इन करते हैं। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. दोस्तों, अगस्त 2024 में प्रो इंडिया शेख हसीना वाजिद, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनका तख्ता उल्ट दिया जाता है एक स्टूडेंट मूवमेंट के तहत, और उसके बाद बांग्लादेश में आ चुकी है एक इंटरिम गवर्नमेंट। मोहम्मद यूनुस इस वक्त उनके नए प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसने बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्ट्री में जो ताल्लुकात हैं, उनको नए सिरे से इस्तवार करना शुरू किया। अगस्त में बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने 3 दफा मुलाकातें की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ, और इसके अलावा किसी भी दूसरे मुल्क के नुमाइंदे के साथ 3 मुलाकातें नहीं थी। मैक्सिमम 2 मुलाकातें थी अमेरिका, चाइना और जैसे कंट्री के हाई कमिश्नर के साथ, लेकिन पाकिस्तान वह कंट्री था जिसके हाई कमिश्नर के साथ 3 मुलाकातें बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने की। उसके बाद पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और बांग्लादेश के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर है, उनके दरमियान मुलाकात हुई, जहां उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ 1971 के सानहे को लेकर जो चीजें या इख्तलाफात हैं उनको हल करने में दिलचस्पी रखता है, बल्कि उसके साथ साथ दफा और जो नॉर्मल सिविलियन ट्रेड होती है उसमें भी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने को तैयार है। अब इसी दौरान बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर काफी ज्यादा टेंशन्स भी देखी जा रही हैं, जहां बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड और इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी रिपोर्ट की गई हैं। उसके साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे पर इन्फिल्ट्रेशन का इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब कि इंडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश से लोग हमारे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं दहशतगर्दी के लिए। सेम यही इल्जाम बांग्लादेश भी लगा रहा है। तो यहां इंडियन एयरफोर्स ने अपने जंगी तैयारों की जो पेट्रोल है बांग्लादेशी बॉर्डर के नजदीक, वो भी बढ़ा दी है, जो कि ओबियसली बांग्लादेश के लिए एक खतरे की बात है। बांग्लादेश काफी छोटा मुल्क है और बांग्लादेश के पास इतनी बड़ी मिलिट्री और इतनी एडवांस मिलिट्री भी नहीं है कि वो इंडिया को मुकाबला कर सके। बांग्लादेश के पास पुराने फाइटर जेट्स हैं और इसके अलावा बाकी भी जो वेपनरी है वो बहुत ज्यादा कोई एडवांस नहीं है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में एक सीनियर बांग्लादेशी प्रोफेसर शहजादुज्जमा, उन्होंने एक सेमिनार से खिताब करते हुए ये कहा है कि बांग्लादेश को न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाना होगा अगर इंडिया से बच के रहना है। और रिसेंटली ये भी देखा गया कि इंडिया ने डैम वगैरह का पानी छोड़ा, जिसकी वजह से बांग्लादेश में सैलाब आ गए, तो इंडिया के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। और दूसरा, 3 तरफ से बांग्लादेश इंडिया से ही घिरा हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि अगर बांग्लादेश ने अपनी बका को और अपनी सालमियत को देखना है तो पाकिस्तान के साथ एटमी मुआहिदा को साइन करना पड़ेगा। वो ये भी वाजे करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश एटमी हथियार एक्वायर करेगा या न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, बल्कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर ले कि अगर बांग्लादेश की सालमियत पर खतरा आता है तो पाकिस्तान उसकी मदद कर सकता है और इसके लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बहरहाल ये उन्होंने अल्फाज ये कहे हैं। और यहां उन्होंने एक और चीज कही है कि इंडिया हमेशा से बांग्लादेश में ये परसेप्शन बना के रखता रहा है कि पाकिस्तान उनका कोई दुश्मन मुल्क है और पाकिस्तान उनको खत्म कर देगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब सब पर हकीकत खुल चुकी है कि कौन बांग्लादेश को अपनी क्लाइंट स्टेट के तौर पर यूज करता रहा है और किसने अपनी कठपुतली हुकूमतें बांग्लादेश में लाई। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस वक्त वाहद वो मुल्क है जो कि नेचुरल एलाई है बांग्लादेश का और जो असल में बांग्लादेश की मदद कर सकता है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं पाकिस्तान उनमें वाहद एटमी ताकत है। इवन कि पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस है
उसके अलावा इंटरनल सिचुएशन भी पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का वजूद हमेशा से बचा रहा क्योंकि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियराइज कंट्री ना होता तो अब तक या तो इंडिया से इंगल्फ कर चुका होता या बहुत से दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो इस मुल्क में बहुत ज्यादा तबाही बर्पा कर चुके होते। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखता आया और बहुत सी मुश्किलात के बावजूद भी कायम व दायम रहा। इसी कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेशी प्रोफेसर भी इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर डील बांग्लादेश की सालमियत के लिए इंतहाई ज्यादा अहम हो चुकी है। और पाकिस्तान को नेचुरल एलाई कहना ये बहुत ज्यादा अहम है। इसको समझने की जरूरत कुछ इस तरह है कि इंडिया ने बांग्लादेश को इस्तेमाल किया 1971 के बाद, क्योंकि बांग्लादेश में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स और जज्बात थे। तो इंडिया ने अपनी जो हम ख्याल सियासी पार्टियां थी जैसे अवामी लीग जैसी हैं, जैसा कि अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान एंड देन उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद, उनको इस्तेमाल किया बांग्लादेश में एंटी पाकिस्तान नफरत फैलाने के लिए। लेकिन अब उनकी हुकूमत जा चुकी है और लोगों के अंदर जो ट्रू इमोशंस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान रिलीजियसली अलाइन करता है बांग्लादेश के साथ, लोगों का कल्चर भी काफी हद तक सेम है, इस वजह से वो पाकिस्तान को एक कुदरती इत्तेहादी कह रहे हैं जो कि उनकी मदद करने को भी तैयार है। और यही वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी बेशक फॉर्मली ये दुनिया के सामने ये नहीं कहेगा कि हम आपको ठीक है इस तरह करेंगे, लेकिन पाकिस्तान भी हर हद तक बांग्लादेश को सपोर्ट को जाएगा। और जिस तरह बांग्लादेश ने जैसे ही शेख हसीना वाजिद से जान छुड़ाई तो उन्होंने पहले वक्त ही 40,000 आर्टिलरी शेल्स का ऑर्डर दिया पाकिस्तान को ताकि बांग्लादेशी आर्मी की जो दफाई जरूरियात है उन्हें पूरा किया जा सके। इन मामलात पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये जो न्यूक्लियराइजेशन का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है बांग्लादेशी प्रोफेसर ने, क्योंकि इसमें बांग्लादेशी मिलिट्री के बहुत हाई रैंक ऑफिशियल भी उस सेमिनार में थे, इस वजह से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसे इंडियन मीडिया की तरफ से बहुत गलत तरीके से भी पेश किया जा रहा है। इंडियन मीडिया पर इसे इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई एटमी जंग शुरू करने वाला है इंडिया के खिलाफ, हालांकि इसका मतलब हरगिज ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश पर अगर इंडिया किसी किस्म की जंग मुसल्लत करता है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहां बांग्लादेश का वजूद खतरे में आ जाता है, तो पाकिस्तान के साथ की गई न्यूक्लियर ट्रीटी बांग्लादेश को बचा सकती है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और अभी भी अगर देखा जाए तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि बांग्लादेश 3 अतराफ से तो इंडिया से घिरा हुआ है और जो जनूबी साइड पर समुंदर है जिसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, उसके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अगर देखा जाए तो वो भी चारों तरफ से इंडियन वाटर से घिरा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश तकरीबन चारों तरफ ही इंडिया से ही घिरा हुआ है। तो इस दौरान बांग्लादेश को एक ऐसे मुल्क की जरूरत है जो मिलिटरीली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और जिसके पास कुछ ऐसा पंच हो जिसकी वजह से बांग्लादेश पर कोई डायरेक्ट अटैक ना कर सके। इसी वजह से बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर डील की बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं। लेकिन न्यूक्लियर डील करना ये उतना आसान नहीं होता जितना कह दिया जाता है, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान का एक कौमी असासा है, स्ट्रेटेजिक वेपन है। इसे किसी भी इत्तेहादी को दे देना या बहुत आसानी से एक डील कर लेना ये कोई बहुत आसान चीज नहीं होती। इस पर हो सकता है निगोशिएशंस हों या हो सकता है निगोशिएशंस ना हो, क्योंकि ये एक बांग्लादेशी प्रोफेसर का जाती ओपिनियन है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत बड़े पैमाने पर दफाई ताल्लुकात आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे, जिनकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और इवन सिविलियन सेक्टर में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश अब आपको इकट्ठे नजर आएंगे। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।